साथ संगत जी, प्यार से कहना धन इंकार जी। साथ संगत जी, आज दासी आप जी के सामने दिव्य दीक्षा भाग 1 का शरीर एक भ्रम का विचार रखेगी, जिसका टॉपिक शरीर एक भ्रम, जो माता जी ने राजस्थान में 18 दिसंबर 2018 को किया। माता जी कह रही हैं कि जब दासी आ रही थी तो रास्ते में राजस्थान के लोगों को जब पगड़ी पहने हुए देखा तो उनके तौर तरीके से पता चल रहा था कि राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो हमारा मनुष्य शरीर भी ऐसा ही है। चाहे हम सब एक ही परमात्मा की आत्मा हैं, अंश आत्मा हैं, लेकिन हम जिस भी राज्य में रहते हैं हम वहीं की संस्कृति को अपना लेते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, पंजाब हो या कोई भी राज्य हो। ठीक इसी प्रकार से हम अनेक शरीर धारण करते हुए इस आत्मा को भी यही भ्रम हो जाता है कि यह शरीर ही मेरा अस्तित्व है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आत्मा है वह तो इस परमपिता परमात्मा की अंश है और हम सब इस परमपिता परमात्मा से ही आए हैं। हम एक ही हैं और हमें वापस इसी एक में जाना है। ये हम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। युगों युगों से ही संत महात्मा यही एक संदेश दे रहे हैं कि मनोभाव अर्थात मनुष्य बनो। ऐसा नहीं है कि हमारा शरीर का आकार मनुष्य का नहीं है, चाहे हमारे हाथ पाँव आँखें आदि सभी मनुष्य की तरह हैं, लेकिन इसे मनुष्य कौन बनाता है? प्रेम की भावना, विशालता की भावना, नफरत ना करने की भावना। अगर हमारे अंदर ये सब गुण आ जाते हैं तो हम मनुष्य बन जाते हैं। यदि कोई पूजा पाठ कर रहा है, धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहा है, तो उसको पढ़ना मुबारक है, लेकिन उसमें क्या लिखा है उस पर गौर करना भी ज़रूरी है। यही नहीं है कि उसमें जो लिखा है बस उसे पढ़ लिया तो जाए, पर उसे समझा ना जाए। कोई भी धार्मिक ग्रंथ लें कि उसमें यही लिखा है कि परमात्मा को जाना जा सकता है। जो आज ये निरंकारी मिशन कार्य कर रहा है कि आओ परमात्मा का ज्ञान करवाया जा रहा है, केवल निरंकार प्रभु के दर्शन की जिज्ञासा होनी चाहिए। कबीरदास जी के मन में भी जिज्ञासा उठी थी। उनके जीवन में भी जब सदगुरु रूप में रामानंद जी आए तब उन्हें प्रभु की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने कहा, बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान। तू कहे कागज़ की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। कि मतलब पढ़ने लिखने की कला सीमित है। जिसने यह ज्ञान की नज़र प्राप्त कर ली उसे लिख लिए तो लिखे हुए अक्षर सिर्फ अक्षर हैं। जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वह लिखे हुए अर्थों को समझता है। यही बात है कि तू कहे कागज़ की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। कि तुम तो जो कागज़ में लिखा है उसको कह रहे हो, पर जो मैंने प्रभु को देख लिया, निरंकार को देख लिया, मैं वो आँखन की देखी कह रहा हूँ, जिसे मैंने महसूस किया है। कबीरदास जी के जीवन में सद्गुरु नहीं आते तो उनका जीवन भी एक रोशन मीनार ना बन पाता, उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमें अपनी आत्मा का निरीक्षण करना है, सोच विचार करना है कि हम इस जीवन को जिस तरह से जी रहे हैं, इसे नफरत से बिता रहे हैं या ज्ञान की रोशनी प्राप्त करके इस सच्चाई को, प्रेरणा को औरों को भी देना है। जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है या कोई बीमारी आ जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें परहेज भी बताता है। तो वो हमारे पर निर्भर करता है कि हमें ठीक होने के लिए परहेज करना है या नहीं। ठीक इसी प्रकार जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो हमें बुरे कर्मों का परहेज करना है। ये हमारे पर निर्भर करता है कि हमें कैसा करना है, और जो हमें माता जी सिखा रही हैं हमें उस पर चलना है। जो हमें ज्ञान की प्राप्ति मिली है, प्रभु प्राप्ति हुई है, निरंकार के दर्शन हुए हैं, वो हमारे पर निर्भर करते हैं कि हमें उनको कर्मों में कैसे डालना है और अपने अंदर से अवगुणों को कैसे निकालना है, सबको एक समान कैसे समझना है, जो अपने आप को अभिमान और पतन से जाने वाले कार्यों को छोड़ना है। ये मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। तो साध संगत जी, अंत में दासी सबके भले की कामना करते हुए माता जी से अरदास करेगी कि जैसा आप जी चाह रहे हो वैसा जीवन जी पाएँ और आपके चरणों से आखिरी सांस तक तोड़ निभ जाए। प्यार से कहना धन इंकार।